आयुर्वेद और एलोपैथिक पर छिड़ी बहस के बीच औरैया के आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सक डॉक्टर कप्तान सिंह पाल ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद चिकित्सा की पुरातन विधा आयुर्वेद में शोध कार्यों को प्रोत्साहन मिला है। इस पद्धति के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ा। स्थिति यह है कि औरैया इटावा जिलों के करीब आधा सैकड़ा आयुर्वेदिक व यूनानी चिकित्सालयों में औषधि की भरपूर उपलब्धता होने के कारण लोगों का रुझान आयुर्वेदिक अस्पतालों की ओर हुआ है। आयुर्वेदिक अस्पतालों में लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, जहां उन्हें तत्कालिक रोग के निदान के लिए भरपूर दवाइयां मिल रही हैं। लगातार स्वास्थ्य और फिट रहने के लिए योग व्यायाम करने की सीख भी दी जा रही है। इटावा औरैया जिले के क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर कप्तान सिंह ने कहा कि मानव कल्याण के लिए आयुर्वेद सबसे अच्छी पैथी है। पिछले कुछ वक्त से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति सजगता बढ़ी। आयुर्वेद को समाज में अधिक स्वीकार करने के लिए पिछले कुछ सालों में अधिक शोध हुए। सरकार ने अलग से आयुष मंत्रालय का गठन किया और इस क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम हो रहा है। बजट बढ़ने से आयुर्वेद अस्पताल औषधियों से समृद्ध हो गए, जहां बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। उन्होंने कहा, कोविड-19 में आयुर्वेद की बड़ी रिलीफ मिली। खासकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में आयुर्वेद सक्षम है। भारत में हजारों साल पुरानी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में से आयुर्वेद भी है। इसकी दवाएं लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार के लिए जानी जाती हैं। इस दौरान उन्होंने आयुर्वेदिक औषधियों से जुड़े पौधों को रोपित किए जाने पर जोर दिया। जैसे हम जानते हैं कि पुनर्नवा मंडूर मतलब 4-5 दिन से देख रहे हैं कि पुनर्नवा मंडूर जो है हेपेटाइटिस में और उसमें लीवर में बहुत अच्छा काम करती है। तो अब पुनर्नवा को ढूंढने के लिए हमें प्रयास पहले ही प्रचुर मात्रा में मिलती थी, जहाँ कहीं मिलती थी उसकी जड़ को निकाला और निकाल के उसका मतलब जो है जूस निकाला और जूस लगा के जला के हम लोगों को दे दिया, तो उससे उसको फायदा हो गया। तो आज ये सारी औषधियाँ हमें जो है मूलतः उसमें तो मिलने लगी हैं कि कुछ समय से, जैसे पिछले अगर देखा जाए तो 10 वर्षों में जब से गवर्नमेंट ने वास्तविक इस पर थोड़ा सा प्रयास किया, बजट भी बढ़ाया, आयुष विभाग एक अलग, आयुष मंत्रालय ही केंद्र में अलग हो गया, तो अब जब ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से की गई तो हम लोगों ने उस क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ के जो है काम करना शुरू कर दिया। और उसी का ये फल है कि इस कोविड में जो है योगा और आयुर्वेद, इसमें लोगों को बहुत फायदा हुआ, क्योंकि जो कोविड-19 था वो आपका वायरल इन्फेक्शन है। और अगर दूसरी पैथियों की, हम पर्टिकुलर किसी पैथी की बात नहीं कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं कि वायरल की कोई भी पर्टिकुलर डिजीज नहीं है, मतलब कोई भी मेडिसिन नहीं है। जब मेडिसिन है ही नहीं तो आप केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। दूसरा, ये सभी लोगों ने माना, हर पैथी ने माना कि जिसकी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है अच्छी है वो इससे बच जाएंगे। और आज भी लोग जो हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जो बात है वो केवल आपके अगर किन्हीं पैथियों में है तो सबसे श्रेष्ठ पैथी जो है उसके लिए आयुर्वेद ही है। क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा मतलब जो है मेडिसिन का वो है कि एक ऐसी पैथी है जिसमें हम लोग शुरू से लेके जन्म से लेके युवा से और वृद्धावस्था तक हमारा सब कुछ सुनिश्चित है कि हमारा खान पान किस ऋतु में क्या होना चाहिए, बल्कि दिन में हमारा खान पान किस समय होना चाहिए, और पूरी दिनचर्या है कितने बजे हमें जगना चाहिए, कितने बजे हमें अपना निवृत्त होकर फिर योगा करना चाहिए, कितने बजे भोजन करना चाहिए, इसके बाद हमें अपना दैनिक कार्य करना चाहिए, सोने का भी समय उसमें निश्चित है। तो ये सारी चीज़ें ही जो है हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है हमारी क्षमता को बढ़ाती है। और ऐसा किसी भी उसमें पैथी में आपको नहीं मिलेगा। जैसे अब एक टाइफाइड है, हमारे यहाँ आंतरिक ज्वर होता है, टाइफाइड फीवर, जिसमें विडाल पॉजिटिव आता है। हम लोग जब इसकी चिकित्सा करते हैं तो उसमें औषधियों के साथ साथ हम लोग पथ की भी बात वहाँ करते हैं कि आपको हर रोगी से कहते हैं आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। जबकि आप अन्य पैथियों में देखते होंगे वहाँ तो केवल मेडिसिन दी जाती है, ये कुछ नहीं बताया जाता आपको ये खाना ये नहीं खाना। और जबकि शरीर के अंदर जो रोग की उत्पत्ति हुई है वो वास्तविक हमारे आहार विहार की विकृति की वजह से तो हुई है। अब जब विकृति जिस वजह से हुई है
उसका ही हम निवारण नहीं करेंगे, उसको भी दूर नहीं करेंगे, तो आखिर औषध से हम कितने दिन स्वस्थ रह सकते हैं। तो उस व्यक्ति को मुझे बताना पड़ेगा कि आपको ये वजह से आपको ये विकृति हुई है और आप इसको छोड़ दें और आगे भी छोड़ने का प्रयास करें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद वास्तविक एक मानव कल्याण के लिए बहुत अच्छी बैठी है। वहाँ पर केवल आपकी चिकित्सा नहीं बल्कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम की भी बात जो हम लोग कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए। अगर हम स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ ही कर ले जाए तो बाकी सारे लोग मिलके 1-2% लोग रोगी होते हैं तो उनको स्वस्थ करने में कितना समय लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट तेजस खबर।